आज नवरात्र का नवा दिन यह महानवमी है और मां दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। सौभाग्य और सिद्धि की देवी हैं सिद्धिदात्री। महानवमी को शक्ति साधना के रूप में जाना जाता है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। भक्त लगा रहे हैं माता रानी की जयकारी। अष्टमी की तरह नवमी को भी कन्या पूजन की परंपरा। कन्या पूजन के बाद खोल सकते हैं व्रत। कल 5 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी मनाने के लिए हो रही है जबरदस्त तैयारी। मुंबई में दुर्गा पंडाल में दिखा फिल्मी सितारों का तांता। रानी मुखर्जी, काजोल, तनीषा सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने लिया देवी मां का आशीर्वाद। मुंबई के होटल ट्यूलिप स्टार के दुर्गा पंडाल में नजर आए रणबीर कपूर। मां दुर्गा के चरणों में टेका मत्था। 16 लाख दीपों से जगमग होगी धर्मनगरी अयोध्या। 38 घाटों पर होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम। 18,000 वॉलंटियर्स जलाएंगे दिए। लखनऊ में राम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पूजा का पंडाल। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कोलकाता का संतोषपुर झील पल्ली दुर्गा पूजा मंडप दूरदर्शन प्रसार भारती की थीम पर बनाया गया। लोगों के आकर्षण का बना केंद्र। प्रयागराज में दरभंगा कॉलोनी का पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। मंडप की थीम पर किया गया है तैयार। पंडाल की सजावट करने के लिए जूट के पौधे, लकड़ी और चम्मच का किया गया इस्तेमाल। असम की बोगाईगांव का दुर्गा पूजा पंडाल हुआ मशहूर। पूजा पंडाल को मोर का रूप दिया गया। लोगों को आया बेहद पसंद। दिल्ली में अष्टमी के दिन भी रही रामलीला की धूम। बड़ी संख्या में देखने के लिए पहुंचे लोग। इंदौर में विजयदशमी को लेकर तैयारियां हुई तेज। बढ़ रही है रावण के पुतले की मांग। कुल्लू में रॉयल दशहरा उत्सव की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री मोदी भी लेंगे हिस्सा। वाराणसी में दशहरा की जोरदार तैयारी। बनाया गया 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला। राजकोट में दिखी भाईचारे की मिसाल। मुस्लिमों ने भी गरबा में लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिखा एक अनूठे अंदाज में रास गरबे का रंग। 14 साल की लड़की ने स्केटिंग से किया गरबा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का वीडियो हुआ वायरल। पति के साथ गरबा खेलते हुए आई नजर। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर। जम्मू पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। जम्मू में अमित शाह ने कई प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात। गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से भी की बात। सिखों और राजपूत नेताओं से भी शाह ने की बात। ताजा हालात पर ली जानकारी। गृहमंत्री ने किया ट्वीट। कार्यक्रमों के जरिए जनता से करूंगा संवाद। आज जम्मू में अमित शाह के कई कार्यक्रम। आज अमित शाह जाएंगे कटरा। माता वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। राजौरी में करेंगे रैली। मुंबई में कल दशहरे पर होगी 2 रैलियां। ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। दोनों रैलियों में पूरे महाराष्ट्र से हजारों लोग करेंगे शिरकत। ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में और शिंदे गुट की रैली बीकेसी में होगी। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर। उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी किया टीजर। टीजर में दिखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण और बाला साहेब ठाकरे आनंद दीघे की फोटो। दशहरा रैली में दोनों गुट दिखाना चाहते हैं दम। भीड़ जुटाने की मची है हो। सोनिया गांधी आज से 4 दिन की कर्नाटक यात्रा पर कुर्ग के रिजॉर्ट में रुकेंगी। 2 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को विराम। मां सोनिया के साथ कुर्ग में रहेंगे राहुल। 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शरीक। 7 अक्टूबर को प्रियंका भी बनेगी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी गंभीर। मेदांता के सीसीयू में भर्ती। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज जिरह होगी पूरी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। देशमुख को ईडी ने पिछले साल किया था गिरफ्तार।
संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की मौत, घर में मिली लाश। परिवार सहित दोस्त के घर पर रुके थे लोहिया, नौकर पर हत्या का शक। घर के आसपास आधी रात तक पुलिस ने की छानबीन, कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश। घर का नौकर फरार, फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके से जुटाए हैं सबूत। मुंबई से आई गुड न्यूज, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खादी फेस्ट 2022 का किया उद्घाटन। दिल्ली में वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 का जश्न, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। शिक्षा के मोर्चे पर यूपी के सीतापुर से आई अच्छी खबर, 2 सरकारी स्कूलों को मिला आईएसओ सर्टिफिकेशन। चेन्नई में हाईकोर्ट के निर्देश का हुआ पालन, 22 साल के युवक ने ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया। बेंगलुरु के विजयनगर में हर घर भगवा कैंपेन, हिंदू जन जागृति समिति ने गीता मंदिर से की शुरुआत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम, वायुसेना में शामिल हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। 10 स्वदेशी LCH को वायुसेना में किया गया शामिल, हर मिनट दागी जा सकती है 750 गोलियां। 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में 45% स्वदेशी उपकरणों का हुआ है इस्तेमाल। वजन कम होने के चलते हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है प्रचंड। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है प्रचंड, एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी किया जा सकता है लैस। 2 इंजन वाले LCH में पायलट के अलावा एक गनर भी बैठता है। लगे हैं 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है प्रचंड, एक बार में 1750 किलो के वजनी हथियार ले जाने में है सक्षम। हेलीकॉप्टर के पंखों पर नहीं होगा गोली का असर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है विकसित। वायुसेना में शामिल करने से पहले जोधपुर एयरबेस पर पूजा पाठ हुई और मंत्रोच्चारण किया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का वजन करीब 6 टन, जिसके चलते ये बेहद हल्का है, जबकि अमेरिका से लाए गए अपाचे हेलीकॉप्टर का वजन करीब 10 टन है। दिल्ली में केजरीवाल और उपराज्यपाल में विवाद की अगली किश्त, एलजी ने सीएम को लिखा पत्र, गांधी और शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में न आने पर जताया एतराज। एलजी की चिट्ठी पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा केजरीवाल की सभा में उमड़ी जनसैलाब और पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के बाद चिट्ठी लिखवाई गई। संघ सरकारवाहक का दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी को बताया राक्षस, कहा 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, 1% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति। ग्वांगझू में लैंड हुआ ईरानी विमान, बम की सूचना पर दिल्ली में नहीं मिली थी लैंडिंग की इजाजत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की काशीपुर को सौगात, प्रधानमंत्री आवासीय परियोजना की आधारशिला रखी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे निर्वाचन आयोग के आइकॉन, पंकज त्रिपाठी ने कहा ये दिलचस्प जिम्मेदारी भी निभाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा, कांग्रेस के 5 नेताओं को समन जारी। ईडी ने मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार और गली अनिल को जारी किया है समन। इससे पहले ईडी ने कर्नाटक का कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और उनके भाई सांसद डीके सुरेश को समन जारी किया था। इन दोनों को 7 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुई जसप्रीत बुमराह। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान सरकार ने जीता विश्वास मत, कांग्रेस के सदस्यों ने किया वॉकआउट। पंजाब में भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल की गई। दिल्ली में नई शराब नीति के घोटाले को लेकर विजय नायर को 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कस्टडी, सीबीआई करेगी पूछताछ। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और 33 चेक जब्त किए गए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोच रखरखाव कारखाने का किया शिलान्यास। कहा 200 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा हाईटेक। प्रशांत किशोर ने की जन सुराज अभियान की शुरुआत। बेतिया में पदयात्रा के दौरान खुद के लिए की कैंपेनिंग। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 3 नवंबर को मतदान और 6 को गिनती। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। तेलंगाना के सीएम केसीआर 5 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी। 2024 की तैयारी में जुटी है टीआरएस। केरल में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार को 5 दिनों की कस्टडी। कोची की एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती के मौके पर चित्रकूट में लगेगा ग्रामोदय मेला। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने लिया तैयारियों का जायजा। वायुसेना दिवस की प्रदर्शनी के लिए तैयार है चंडीगढ़ का सुखना लेक। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा वायुसेना दिवस। गोरखपुर में बीटेक के छात्रों ने किया कमाल। रावण दहन को भी बनाया स्मार्ट। मोबाइल फोन की मदद से जलेगा रावण। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना देवी मंदिर में किए दर्शन। लोगों को नवरात्र पर्व की दी बधाई। राजस्थान के करौली में कैला देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला माता की पूजा अर्चना। मां का लिया आशीर्वाद। इंदौर में नवरात्र के मौके पर निकाली गई अनोखी यात्रा। 2 किलोमीटर लंबी चुनरी के साथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी के दरबार में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। मां की आराधना। दिल्ली एम्स में अब निःशुल्क बनेगा मरीजों का पर्चा। 300 रुपए तक का फ्री इलाज। 1 नवंबर से नया नियम होगा लागू। दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ 6 अक्टूबर से अभियान। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। भुज में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट की जब्त। जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध सामान। हैदराबाद से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी बना रहा था। दशहरा रैली में हमले की योजना। केंद्रीय आदिवासी राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ को बताया कांग्रेस का एटीएम। कहा 2023 में देश को जाएगा कांग्रेस मुक्त। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का विवादित बयान। कहा आरएसएस था अंग्रेजों का एजेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया डिनर का आयोजन। राज्यसभा के नेता हुए डिनर में शामिल।